क्या 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग अब किसी फैसले के करीब पहुंच रही है या मुज़ाकरात भी माजी की तरह बेनतीजा साबित होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। अगर आप आलमी सियासत और जंगी सूरत हाल को गैर जानबदार अंदाज में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अहम अपडेट बर वक्त मिलती रहे। इस वक्त दुनिया की नजरें जेनीवा में होने वाले नए मुज़ाकरात पर जमी हुई हैं, जहां रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे अगले हफ्ते एक और अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। यह बातचीत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब जंग को शुरू हुए तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं और अभी तक किसी बड़े समझौते के आसार वाज़ह तौर पर नजर नहीं आ रहे। इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात 17 और 18 फरवरी को होंगे और इनमें अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर रहा है। रूस की जानिब से क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस मुलाकात की तस्दीक की, जबकि यूक्रेन की क़यादत की तरफ से भी इसकी तौसीक सामने आई। इससे पहले 2 अदवार की बातचीत अबू धाबी में हो चुकी है, जहां बुनियादी तौर पर फौजी मामलात, मुमकिना जंगबंदी और निगरानी के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। अब जेनीवा में होने वाली मुलाकात को इस सिलसिले की एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई तकरीबन 1250 किलोमीटर तवील महाज पर जारी है। एक तरफ रूस यूक्रेन के तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन तवील फासले तक हमले के जंग से मुतालिक तंसीबात को निशाना बना रहा है। ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी पूरे खित्ते की सूरत हाल पर गहरा असर डाल सकती है। इस तनाज़े का सबसे बड़ा और हसास मसला डोनबास का सनती इलाका है। रूस का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन मशरकी डोनेस्टिक के इस हिस्से से भी अपनी फौजें निकाल ले जो अब तक उसके कंट्रोल में है। इसके बरक्स यूक्रेन किसी एक तरफा पसपाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और वो चाहता है कि अगर जंगबंदी हुई तो मगरबी ममालिक की तरफ से वाज़िया सिक्योरिटी जमानतें दी जाएं ताकि मुस्तकबिल में दोबारा बड़े हमले का खतरा कम हो सके। यूक्रेन के सदर की जानिब से हाल ही में यह कहा गया कि अमेरिका ने दोनों ममालिक को जून तक किसी न किसी मुआहदे तक पहुंचने का वक्त दिया है। इस बयान को एक तरह का दबाव भी समझा जा रहा है ताकि मुज़ाकरात की रफ्तार तेज हो सके, लेकिन माजी में दी गई डेडलाइंस के बावजूद कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए इस बार भी सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ये कोशिशें कोई हकीकी नतीजा देंगी या नहीं। यह जंग इंसानी जानों के नुकसानात के लिहाज से भी इंतहाई तबाहकुन साबित हुई। अंदाजों के मुताबिक लाखों फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं, जबकि हजारों आम शहरी भी इस तनाज़े का शिकार बने। इसी वजह से इसे यूरोप की दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे खूनरेज जंग करार दिया जा रहा है। मुज़ाकरात में इस बार रूसी वफ्द की क़यादत व्लादिमीर मेडिंस्की और जो माजी में भी अमन मुज़ाकरात का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी वापसी को बाज़ मुबस्सरीन एक सख्त मौक़िफ़ की अलामत समझते हैं, क्योंकि वो पहले भी नाकाम बातचीत में शामिल रहे। इससे ज़ाहिर होता है कि रूस अपने मुतालबात पर कायम रहना चाहता है। जेनीवा में होने वाली यह मुलाकात सिर्फ एक रस्मी नशिस्त नहीं, बल्कि इसमें मुमकिना जंगबंदी के अमली नकात, सरहदी निगरानी के तरीके और एक बफर जोन जैसे मामलात पर बातचीत होने की तवक्को है। अगरचे किसी बड़े समझौते की उम्मीद अभी कम नजर आती है, लेकिन मुसलसल बातचीत जारी रहना खुद एक अहम पेशरफ्त मानी जा रही है, क्योंकि इससे दोनों फरीक राब्ते में रहते हैं। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फरीकैन किसी दरमियानी रास्ते पर मुत्तफिक हो सकेंगे। एक तरफ इलाकाई कंट्रोल का मसला है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी की यकीन दहानियां, जो दोनों के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। जब तक इन अहम नकात पर वाज़ह इत्तफाक नहीं होता, तब तक मुकम्मल अमन मुआहदा मुमकिन नहीं होता। आलमी ताकतें भी इस सूरत हाल को करीब से देख रही हैं, क्योंकि इस जंग के असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि तवानाई, मईशत, सफारती ताल्लुकात भी इसके भी गहरे असरात हैं। इसीलिए अमेरिका की जानिब से सालसी की कोशिशों को एक अहम कदम समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि जेनीवा में होने वाली नई बातचीत क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है जिससे कशीदगी में कमी आए, या फिर यह सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। आने वाले दिन इस हवाले से बहुत अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि जून की डेडलाइन भी सामने है और जंगी दबाव भी बरकरार। आपकी क्या राय है? क्या यह मुज़ाकरात
واقعی جنگ کے خاتمے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا یہ تنازع مزید طویل ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید غیر جانبدار تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔